नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी बहुत मानी जानी एस्ट्रोलॉजर है। मोदी जी, योगी जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब पे लगातार एनालिसिस करती रही हैं, टिप्पणियां करती रही हैं। आज शर्मिष्ठा जी को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो महिला है, मैं भी महिला हूँ, और जिस मंदिर में मोदी जी गए, करणी माता मंदिर, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है। मंदिर जाने के बाद वो करने वाले क्या है, क्योंकि करणी माता मंदिर के बारे में कुछ एक स्पेशल बातें बताएंगी शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और सबको नमस्ते, आपके सारे व्यूवर्स को नमस्ते। और जैसे आपने कहा कि एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेवेंस है कि करणी माता का जो मंदिर है यहाँ पे, इससे पहले जो जोधपुर के राजा गए, बीकानेर के राजा, वो जाते हैं टाइम टू टाइम। पर हमारे भारतीय सरकार से जो है ना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी अब तक गए हैं, मुझे तो ऐसी कोई ध्यान नहीं आ रहा है। और प्रधानमंत्री तो हमारे इससे पहले के कोई प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए हैं, और पहली बार नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर में जाते हैं। तो ऐसा क्यों? करणी माता ही क्यों? इतनी बड़े बड़े माता की मंदिर में करणी माता ही क्यों? तो करणी माता की मंदिर जाने के पीछे जो है, मुझे जो समझ में आता है एस्ट्रोलॉजिकली, या आप रिलीजियसली अगर बोलो, तो दो रीजन मुझे सामने आती है। बाकी तो मोदी जी को ही ज्यादा पता होगा कि और क्या क्या रीजन है। दो रीजन मुझे लगता है। पहली बात तो है कि करणी माता को जो है हमारे इंडिया में हमारे 52 इक्यावन जो है हमारी शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ वो सारे हैं जो माता के सती के देह के 51 जो है पार्ट्स है, वो अलग अलग जगह में गिरे थे। उसमें से जो मस्तक है, सर का पार्ट है, हेड, वो बलूचिस्तान में एक मंदिर है जिसका नाम है हिंगलाज माता मंदिर। तो हिंगलाज माता मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे वो हिंगलाज माता की मंदिर है। और हमारे लोग यहाँ जा नहीं पाते, इसलिए सोचते हैं कि हमारे पास बलूचिस्तान आ जाना चाहिए, पाकिस्तान आ जाना है, तो हम पैदल जाएंगे, हम अपने मंदिर में खुद भ्रमण करने, दर्शन करने जाएंगे। तो उस हिंगलाज माता की जो अवतार है, दो माता को माना गया है। एक तो यही बीकानेर के जो माता है, जहाँ पे गए थे मोदी जी, करणी माता, और दूसरा तनोट माता। क्योंकि तनोट माता की जो पैदाशी, उनका जन्म हुआ था, वो कहते हैं कि उनकी माता पैदल पैदल गए थे, कम से कम 3 से 5 बार वो राजस्थान से चल के गए थे वो हिंगलाज माता मंदिर, कुछ 3 या 5 बार, तब जाके तनोट माता की जो है ना पैदाशी हुई थी। वो बहुत सारे कहानी है उसमें। तो यहाँ पे दो ही माता को हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं, उस शक्तिपीठ के अवतार मानते हैं, एक करणी माता, एक तनोट माता। तो करणी माता का जो मंदिर है, उस मंदिर में और एक बात ये है कि करणी माता का जो पुत्र लक्ष्मण नाम था, वो एक बार तालाब में गिर के उसका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु जब हो गया, तो करणी माता ने उनकी उनकी शक्ति से, उनकी उनकी उपासना, उनकी जो उनके पास जो उनकी साधना की शक्ति थी, उनके जो उनमें, क्योंकि हम इसीलिए हम उनको माता बुला रहे हैं ना, हम आम इंसान को माता नहीं बुलाते ऐसे। तो जो करणी माता ने अपनी शक्ति से यमराज को बुलाया और बोला कि नहीं, आप मेरे बेटे को ऐसे लेके नहीं जा सकते। तो यमराज जी बोलते हैं ये भी संभव नहीं है कि आपके कहने से मैं आपके बेटे को वापस दे दूं, तो फिर ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, ये कैसे संभव होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वचन देता हूँ, हमारे मेरे जितने भी मेरे वंश के, मेरे भक्त, मेरे वंश के, मेरी जितने भी फॉलोअर होंगे, जो भी होंगे, उनके लिए मैं आगे से कोई इंसान का जन्म मांग ही नहीं रही हूँ। तो वो सब यहाँ पे ही चूहे के जन्म लेके आएंगे, बार बार यहीं पे रहेंगे, यहीं पे करेंगे, आपको उनकी चिंता नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो आप मेरे बेटे मुझे वापस दे। वो यमराज से लड़के, यमराज से अपनी साधना से, यमराज से बातचीत करके, उनसे बार्गेन करके वो अपने बेटे की जो है प्राण वापस लाती है। तो ये वो ऐसी वैसी मंदिर नहीं है जहाँ पे आप अपने आप मतलब मृत्यु के बाद भी किसी को जागृत करने के लिए आप वहां पे जा सकते हो। तो जिस वजह से इस मंदिर की दो चीजें हैं, एक वो हिंगलाज माता जो मंदिर हमें चाहिए, हमारी मंदिर है, हमारी शक्तिपीठ है। एक लोग जो है, आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने जाते हैं, तो सारे 12 का 12 ज्योतिर्लिंग एक के बाद एक कर लेते हैं। पर हम 51 शक्तिपीठ का भी जो साधक होते हैं वो करते हैं, पर ये नहीं कर पाते। क्यों? एक छूट जाती है, दैट्स इट।
दैट्स इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है, तो हम वो नहीं कर पाते। तो उन्हीं का जो एक अवतार माना जाता है करणी माता को, वहां जाके पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गए कि नहीं, हम अभी तो अवतार के पास गए, हम असली करणी माता के पास भी पहुंचने वाले हैं। कहीं सो करनी माता से हिंगलाज राज माता के दर्शन की कामना लेकर तो नहीं पहुंचे हैं? लगता तो कुछ वैसे ही है, तो क्योंकि लक्षण तो वही लग रहे हैं हिंगलाज राज माता जी को लाने के, तभी करनी जी से शायद मिलने गए या करनी माता जी के चरणों में गए। जी शर्मिष्ठा जी जी। जी, उनका पहला जो है अपना उन्होंने आशीर्वाद लिया पहले करणी माता का, ताकि मेन जो हिंगलाज माता है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप उन्होंने यहाँ से लिया है। और आप ये सोचिए, हमारी कोई भी मतलब मंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री आज तक हिस्ट्री में भारत के उस मंदिर में कभी पैर ही नहीं रखा है। हिंगलाज राजमाता भी कभी कोई नहीं गया है। नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं तो गया कोई अभी, नहीं अभी गया तक तो क्योंकि खैर पहुंचे नहीं, पर पहुंच जाएंगे। आपने एक बताया कि यमराज से मांग कर अपने पुत्र का ले आई थी। ये मोदी जी क्या करने वाले हैं अब इस मंदिर में जाने के बाद? आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि आप उनकी कुंडली भी स्टडी करती रही हैं, आप उनको बहुत क्लोजली फॉलो भी करती रही हैं। करणी माता जी से आशीर्वाद लेने के बाद जिस तरीके से वो उन्होंने, मतलब ही रोड, जो बोलते हैं ना, ही रोड लाइक अ लायन, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया उसके बाद बीकानेर की रैली में, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा ना, मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा है उनका, जिसके लिए वो आशीर्वाद लेने गए थे करणी माता जी के मंदिर में। आप उनकी कुंडली को, करणी माता मंदिर को और हिंगलाज माता को कैसे आप एसोसिएट करते हैं, कैसे देखते हैं आप? जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि मोदी जी का जो उसके बाद का भाषण था, जो जिस तरीके से बोलते हैं कि वो जो उनका एयरपोर्ट कब खुलेगा, इसका तो उनको ही नहीं पता। तो जिस तरीके से वो बताते हैं, तो और मोदी जी, हमें पता है उनकी रिकॉर्ड अगर देखें तो हम वो हर एक शब्द के पीछे उनके कुछ डीप मीनिंग होते हैं, वो ऐसे ही कोई बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मोदी जी के, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करना है, मैं इतनी पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं बात कर सकती हूँ। सो मोदी जी की कुंडली में जिस तरीके से अभी उनका तो मंगल का दशा चल रहा है, और भारत का सितंबर से मंगल का महादशा शुरू हो रही है। और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, जो वॉरियर प्लैनेट है, जो वार की बात करता है, जो पैसे की समझदारी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो मंगल को, वो योद्धा है। उसको पैसे जमाओ, पैसे कमाओ, कहाँ अर्थनीति ज्यादा हो, किसके साथ अच्छा ट्रेड करना है, डील करना है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको ये है कि भाई खून जो है एकदम इट्स गरम खून है, कहाँ मारना है, कहाँ क्या करना है, क्या है, शत्रु को कैसे टैकल करना है, ये सब है। जब मंगल की महा शुरू होती है महादशा, तो इंसान थोड़ी मतलब हर एक इंसान में थोड़ी बहुत ऐसा होता है, पर जो देश के लिए है, सो मंगल की महादशा में हम देखेंगे डायनामिज्म इंडिया में। पर मंगल, जिससे मैंने कहा, सोचता कम है, करता एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये नहीं देखेगा कि अरे हमारा तो अर्थनीति स्टैग्नेंट होने जा रहा है, हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट होगा, स्लो होगा, ये सब अब आगे इंडिया नहीं देखने वाला है। इंडिया मतलब इंडिया के जो भी सरकार है, शासन जो भी चलाते हैं, तो ये नहीं देखने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डू टिट फॉर टैट। अभी आपने एक स्ट्राइक किया तो हमने बालाकोट में कर दिया था, उड़ी का स्ट्राइक किया था, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब और आगे कोई ऑपरेशन ही ना करना पड़े, बिकॉज मंगल के पास परसिवरेंस भी है। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होते हैं, वहां पे उसका परसिवरेंस आता है। तो मंगल के पास परसिवरेंस है, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथे बार ऐसा कुछ करेंगे ताकि और पांचवी चीज ही ना आए। तो दिस इज द वे इट्स गोइंग टू बी, कि जब मंगल का महादशा शुरू होने वाला होगा, आप देखेंगे अगस्त सितंबर के आसपास इंडिया इस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स, मतलब हमारे सरकार स्टेप्स लेने वाला है कि पाकिस्तान, हिंगलाज माता जो छोड़ दीजिए आप, पाकिस्तान के पास कोई कोई एक चारा, बहुत पहले मैंने, आई थिंक फेब्रुवरी में नहीं, आई थिंक सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में मैंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान का 2025 ऐसा एक साल होने वाले है जहां पे पाकिस्तान की आर्मी बेबस फील करेगी, और वहां पे भूखमरी, नेचुरल कैलामिटी, पावर शिफ्ट, और पाकिस्तान का टुकड़ा होने वाला है, पार्ट्स होने वाला है। तो अभी, और मोदी जी के कुंडली में भी उनका जो केतु का अंतर्दशा आने से पहले, वो जिस जिस तरीके से मोदी जी आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान को तो मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने की। तो आई फील हमारी मंगल के महादशा शुरू होते होते मोदी जी
मतलब हमारा सरकार पाकिस्तान के खिलाफ फिर से इस बार ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हमने सिर्फ मिलिटेंट को देख के ही खाली जो जहां जहां पे आतंकवाद के चीजें आतंकवाद के जहां जहां पे घाटी बना हुआ है वहां पे ही देख के आप नहीं करने वाले हैं। अभी फुल फ्लेजेड हम यही देखेंगे कि आतंकवाद को सपोर्ट देने वाले अगर पूरा देश है तो हम पूरे देश से लड़ रहे हैं। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी वेरी मच वोकल एंड एक्शन ओरिएंटेड ऑन दिस, और इस बार हम रोकने वाले नहीं है। तो ये जो पॉज हुआ है, ये पॉज के बाद जो ये कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, ये तूफान से पहले की शांति है। मंगल का महादशा जब आएगा, हाँ ठीक है, हमारे देश में भी थोड़ी अराजकता आएगी, क्योंकि मंगल जो है एक्शन ज्यादा करता है, हर छोटी छोटी चीज पे बुद्धि से कम काम लेता है। तो टैक्टफुलनेस जो है हमारी मोदी जी में कम दिखेगा। इतने साल तो दिखा ना, 11 साल उन्होंने टैक्टफुलनेस दिखाया, बहुत शांति दिखाया। दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी एक्शन ओरिएंटेड। तो हम मुझे जो समझ में आती है कि 24 जो मई है, 24 मई टू 18 जून, दिस इज द टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर तीन चीज में से कोई एक चीज पक्का होनी है। हो सकता है तीनों चीज भी हो जाए। एक, उनका इंटरनल प्रॉब्लम, कोई नेचुरल कैलामिटी उनके देश के साथ, उनका इंटरनल मतलब पाकिस्तान का इंटरनल गवर्नमेंट में इधर उधर होना, और या फिर वो फिर से दोबारा कुछ कुछ हरकतें करेंगे, जो आतंकवाद वाली हरकतें वो करते रहते हैं, घिनौना हरकतें वो करेंगे। उसके बाद जो है हमारी सरकार रोकने वाली नहीं है, क्योंकि मंगल के महादशा में वो रोकता नहीं है। जब तक आपके दुश्मन खत्म नहीं होता है, ताकि दूसरी बार तीसरी बार आके आपको हमला ना कर पाए, उस तरीके से ही इस बार होने वाला है, दिस वे और दैट वे। यूएस क्या करेगा? क्योंकि क्योंकि अब आप जियो पॉलिटिक्स वाली एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, तो यूएस अभी हमने देखा यूएस ने क्या किया। इनफैक्ट आज सुबह की न्यूज है कि 25% टैरिफ लगाने की बात की है ट्रंप ने। एंड ट्रंप मिस्टर टिम कुक को बार बार धमकी दे रहे हैं कि अच्छा अगर इंडिया में बनाया, ये नहीं बोल रहे कि अमेरिका के बाहर बनाया। देखिए, रीड द फाइन लाइन्स। ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के बाहर बनाया, वो कह रहे हैं अगर इंडिया में बनाया, मतलब ही इज गोइंग अगेंस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडिया। वर्ड्स मैटर ना। हम ही करना होता है, हम बोलते हैं भैया कहीं पे भी बनाओगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें अपने यहाँ पे चाहिए, मेड इन यूएसए चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। यूएस क्या करेगा इस समय पे? विल यूएस स्टैंड विद पाकिस्तान? ओरिएंटेशन क्या रहेगी ये सुपर पावर्स की, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आने वाले समय में? पाकिस्तान के पास अपना कुछ पावर है नहीं, हम ये जानते हैं। और अगर उनको चाइना के सपोर्ट से है तो वो चाइना के सपोर्ट से होते, नहीं तो वो अमेरिका के सपोर्ट से होते हैं कि, और रशिया तो उनके सपोर्ट में कभी है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रम्प इस बार, ट्रम्प 2.0 का मेरा ये एक प्रेडिक्शन था कि ये नाई मामा से काना मामा अच्छा होता है। तो क्योंकि ट्रम्प जब जीत के आए सब खुश हो गए थे, सारे इंडियंस वोट दे दे के, एनआरआई वोट दे दे के इनको जिताया है ना। एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी कि अरे ट्रम्प जीत के आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि अरे हमारा कोई सरकार जीत के आया। पिछले बार ट्रम्प हार गया था, सारे इंडियन इतने शोक में आ गए थे कि ऐसे कैसे हो गया है, बाइडेन जीत गया है ना, आपको अगर याद है तो 5 साल पहले। तो अभी जब आए तो मैंने ट्वीट किया था कि इतना भी खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं, ये नाई मामा से काना मामा अच्छा है, इस टाइप का होगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है? बड़ी इसका इंटरेस्टिंग टर्म है, मतलब नाई मामा से काना मामा, इसका क्या मतलब होता है शर्मिष्ठा जी? बड़ी इसका इंटरेस्टिंग टर्म है। मतलब ये हुआ गायत्री जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कमला हैरिस आती, कमला हैरिस आने से जो खालिस्तानी, एंटी नेशनल, कांग्रेस, इन सबको बहुत वोट देती, बहुत बूस्ट देती। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लगभग डायरेक्टली ही देती। तो ये ऐसा नहीं करेंगे। ट्रम्प जो है, वी नो दैट दिस इज नॉट व्हाट ही इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली। खालिस्तानियों को, कांग्रेसियों को उस हिसाब से तो कुछ नहीं करने वाले हैं, पर ट्रेड से, अलग अलग चीजों से, ये सब नहीं। सी मोदी जी की जो एक पर्सनालिटी है, ही हमारे देश का नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पर वो एक ग्लोबल फिगर है, वो ग्लोबल नेता है। अगर आप देखो तो मोदी जी जो स्टेचर 10 साल में, 11 साल में कहां से कहां पहुंच गया है। मतलब ऐसे कोई देश के प्रधान, ऐसा कोई देश नहीं है जो मोदी कहते ही वो लोग, आई मीन मोदी जी को दे काउंट, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हाँ एशिया का कोई कंट्री बन के नहीं रह गया, अब हम चौथी इकोनॉमी बन गए। तो जब आप छोटे हो तो सबको शाबाशी देते, नहीं नहीं बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सही है, बहुत सही है, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी वो लगातार फर्स्ट की तरफ बढ़ते जा रहा है एक इंसान, जो जिसका कोई नामो निशान, जिस देश का कोई, पहले लोग बोलते हैं एशिया नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्या ही कर लेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज ट्रिगरिंग एवरीवन। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पता चला कि हमारी ब्रह्मोस कहाँ से बैठ के कहाँ तक, यू नो,
निशाना लगा सकते हैं, हम यहाँ से बैठ के कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो ऑपरेशन सिंदूर, दिस इज बून और बेन, इसको क्या बोलेंगे, आई हैव नो आइडिया, क्या भाषा में मैं उसको बोलूं, कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा वर्ल्ड को बता दिया लो कि अभी 17 या 20 कंट्रीज हमारी ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। वाओ, आप जियोपॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, दैट्स नहीं वेरी नहीं, मैंने नाइस। मैंने एक यस यस 2023 जनवरी 2023 जनवरी, लास्ट टू लास्ट ईयर जनवरी में मैंने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में मैं पूछ रहे थे कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर सकते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर अच्छा करेगा। सो यू नो आई सेड एट दैट टाइम कि 2020 अभी सैटर्न जो है एक्वेरियस में आया है, और एक्वेरियस एक ऐसा राशि है जहां पे सैटर्न 2.5 साल रहेगा, तो आने वाले 2.5-3 साल में आप देखेंगे हमारी जो डिफेंस सेक्टर बहुत बूम करेगा। और अभी हम खाली खरीदने वाले नहीं है, अब हम बेचने वाले हैं। एग्जैक्टली दीज आर द वर्ड्स, मैंने वो मेरे यूट्यूब में भी मेरे इंस्टाग्राम में भी है। सो आई सेड इट इन 2023, और आज के टाइम में 17 to 20 कंट्रीज दे वांट ब्रह्मोस एंड आवर डिफेंस सिस्टम, आवर थिंग्स, आवर एम्युनिशंस, आवर वेपन्स। तो ये चीज, अरे अमेरिका का तो रेपुटेशन ही ये है, वो हर अलग अलग देश में, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कॉर्नर पे वो चाहता है कि कुछ ना कुछ लगे रहे, ताकि वो आर्म्स बेच पाए। तो जी। यहाँ पे तो आर्म्स बेचने वाले तो कुछ ही कंट्रीज है, इसमें हमारी नाम आ गई। सो ट्रम्प इज गेटिंग इरिटेटेड ऑन दैट। राइट, सो सो मैं ट्रम्प का अभी वापस जो जी, मैं वापस एस्ट्रोलॉजी वाली साइड पे आना चाहूँगी शर्मिष्ठा जी। आपने चाइना का बता दिया, आपने रशिया का बता दिया, आपने यूएस का बता दिया। एक और बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का ही दूसरा हिस्सा हमारे ईस्ट में भी बैठा हुआ है। ईस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या करेंगे? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं, नाउ दिस कम्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस सोर्सेस। आप एस्ट्रोलॉजी कवर कर रही हैं। आई बिलीव इन अ होलिस्टिक ओवरव्यू। मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, is a pseudo, it's a predictive science. It is not exact science, but it's a predictive science. आप ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी नालंदा यूनिवर्सिटीज और ये जला दी गई, नहीं तो बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो प्रूव कर देती कि इट्स साइंस, प्रॉपर साइंस। जी। ट्रू ट्रू। यहाँ पर जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश का भी इलाज अब कर दिया जाएगा इसी के साथ ही। जी, वंस फॉर ऑल बोथ द बॉर्डर्स विल बी सेटल्ड। ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। पहली बात तो ये है कि आप बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदूज इन बांग्लादेश दे विल बी मोर सफर्ड। उनकी उनकी सफरिंग की कोई कमी नहीं है, और कोई देश, कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं आएगा बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने, कुछ बोले बस निंदा करेंगे, अच्छा नहीं हो रहा ये सब, बट प्रैक्टिकली कोई कुछ करने नहीं आएगा। और दूसरी, अब तो उनका रेजिम, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो भी नहीं रहने वाले हैं। सो बाय 2027 जब हम पूरी तरह पीओके लाएंगे, इस साल तो हो सकता है, 2025 में हो सकता है हम पार्ट ऑफ पीओके ले आए, सितंबर अक्टूबर के आसपास पार्ट ऑफ पीओके ले आए। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो वार है शुरू हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें पीओके का कुछ हिस्सा मिलेगा। तो लोग कह रहे थे कि 3 दिन में तो फ्लैट हो गया है पाकिस्तान, कैसे सितंबर अक्टूबर तक पहुंच चलेगा, कोई सीन ही नहीं बनती है यहाँ पे। तो अब लोगों को पता ये चला है ये कैसे। ये चीज हमने सबसे पहले, आई वुड गिव द क्रेडिट टू नरसिम्हा राव जी, जो जी मेरे चैनल पे उन्होंने पहली बार किया, बोला था, लोगों को समझ नहीं आया था। नाउ दे विल एग्री कि भाई 2 बार होना है, मोदी जी 2 बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे इसी साल के अंदर। हमने ये कहा भी था। और ये जी अभी जी, अरे दूसरा। जी, पीवीआर आपने सर कुछ के, बोला था। पीवीआर ना ना, मैंने ऐसे नहीं बोला है, मैं पीवीआर सर की तरह इतनी एक्यूरेटली नहीं बोली हूँ। नो 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 नो, आई कैन नॉट, बिकॉज़ पीवीआर सर की कैलकुलेशन के सामने तो कोई टिक नहीं सकता है। आई जस्ट सेड ये पॉज होगा, रुकेगा, ये वर्ड ही मैंने यूज नहीं किया। सच्ची में मुझे ये सब नहीं दिखा, मुझे सिर्फ दिखा पीओ के पाने का टाइमलाइन वो है। अब ये रुकेगा, पॉज होगा, कि यही कंटिन्यू होगा, आई हैड नो क्लू। जो जो पीवीआर सर को एकदम क्लियरली दिखा, ट्रांसपेरेंटली दिखा, एंड ही कुड पुट ऑल दिस थिंग्स इन हिज वेरी वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स। आई कुडंट से दैट, आई जस्ट सेड अभी पीओ के पाते पाते तो सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। तो लोगों ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा पता नहीं, पर टाइमलाइन ऐसा ही दिखता है कि हमारी भूमि जब तक मंगल की महादशा शुरू नहीं होती है, और मंगल भूमि कारक है, तो मंगल की महादशा पहले शुरू होना पड़ेगा, तब ना हम भूमि लाएंगे, जो भी कुछ थोड़ी बहुत आस है। तो दैट कैन बी सितंबर अक्टूबर, और या फिर उससे आगे, इससे पहले तो नहीं। So that's the reason I said. But PVR sir could say it on your channel, on your podcast very precisely कि ये 2 बार होगा, एक हिस्से में थोड़ा यहाँ, उसके बाद दोबारा लड़ा जाएगा, and he said it very correctly. So यहाँ पे I am not
कंप्लीटली करेक्ट, बट ही इज 100% करेक्ट. सो ये जो सितंबर अक्टूबर से जब शुरू होगा, और एंड देन आई विल से 2027 पीओके हमारे पास आएगा. जब पीओके हमारे पास आने वाला होगा, तब मोदी जी भी कितने दिन अपने शासनकाल में रह पाएंगे उस टाइम में, मुझे, क्योंकि उनका जो केतु का टाइम शुरू होगा विच इज नॉट दैट गुड. वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है, उनकी हेल्थ उनको सही नहीं रखेगा, उनका इंटरनल केओस शुरू होगा, जो भी कुछ है उन सारी चीजों की वजह से. जब वो भी यहाँ से जाने वाले, उनको समझ में आएगा कि आई नीड टू गो नाउ, वो जाने से पहले दो चीज सेटल करके ही जाएंगे. एक, वो चिकन नेक जो दिनाजपुर रंगपुर एरिया ऊपर उनका उनका मैप का ऊपर का हिस्सा, वो ठीक करके जाएंगे. आवामी लीग जो है, मतलब वो जो शेख हसीना का पार्टी है आवामी लीग, वो वर्ल्ड सपोर्ट से उनके मिलिट्री सपोर्ट से प्लस वर्ल्ड भी उनको सपोर्ट करने लगा. शी विल गो बैक, और फिर से वो शायद नहीं जीत के आए, पर आवामी लीग जीत के आने वाली है. फिर से आवामी लीग की गवर्नमेंट वहां बनने वाली है. शी इज क्वाइट ओल्ड नाउ, मेरे ख्याल से शेख हसीना, आई डोंट नो वेदर शी विल बी और समवन एल्स, पर फिर से आवामी लीग जो पार्टी जिनको हटाया गया था वही पार्टी दोबारा आने वाली है. सो बाय 2027 चिकन स्नैक एंड पीओके ऑल विल बी सेटल्ड. ये एकदम सही बोला आपने. जब आप बात करते हैं कि मोदी जी छोड़ के जा 27-28 में जाने लगे, एक एक अजीब सी अंदर से टीस उठती है, एक दर्द उठता है, बिकॉज वी हैव नॉट सीन अ लीडर लाइक हिम एक्चुअली, राइट. आप आप एक 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 ईंट जोड़ जोड़ के घर बनाते हो या कुछ बिल्डअप करते हो, तो उन्होंने एक एक चित्तिन का जोड़ जोड़ के इस देश को यहाँ तक पहुंचा है. आज हम चौथा अर्थनीति है. जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया. जिस जापान में जाओ तो टेक्नोलॉजी देख के आपकी आंखें मतलब ऐसे ही धरे की धरे रह जाती है. देयर टेक्नोलॉजी, देयर सिस्टम्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, उसको हमने डिफीट किया है, उसको हमने क्रॉस किया है. सो बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेनी मेनी थिंग, बट ही इज द मेन थिंग. क्या ना कहते हैं, आपके लीडर सही नहीं हो, आपके पास कितनी भी रिसोर्सेस हो जाए, उसकी सही मूल्यांकन, उसकी सही यूटिलाइजेशन नहीं होता. एंड ही हैज डन इट. इसको तो कोई, आप इसके लिए आपको मोदी भक्त होने की जरूरत नहीं. इट्स वेरी मच विजिबल थिंग. इसको एक्सेप्ट करने से कुछ महापाप नहीं है. सो जब वो नहीं रहेंगे, then it will be a bit of chaotic time over here for a very little while. क्योंकि मंगल का जो पहला आधा हिस्सा है ना, वो थोड़ा हमारी इंडिया के लिए chaotic है. जो भी बिल्डअप हुआ है वो आपको लगेगा हर एक चीज जैसे अब धस रहा है, हर एक चीज खत्म होने वाला है, बहुत अराजकता आने वाली है, हमारी अर्थनीति स्लो डाउन होगा, स्टेगनेंट होगा, मेनी थिंग इज गोइंग टू बी देयर. बट उसके बाद से जो, मतलब समझ लीजिए कि अब हम एक रिसेट बटन दबाने वाले, उसके बाद जो इंडिया का फिर से बिल्डअप होना शुरू होगा, जो भी हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, मुझे तो लगता है उस पे भी हम बात करेंगे. पहले मैं ये वाला पार्ट खत्म करती हूँ. उसके बाद जो हमारे बिल्डअप होगा, हम देखेंगे कि धीरे धीरे, नॉट इन वन डे ऑब्वियसली, हम धीरे धीरे चाइना एज ए प्रोडक्शन हब, चाइना एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, जिस तरीके से वर्ल्ड को उसने कैप्चर कर दिया कि ट्रम्प वाम सब कोई अभी बड़े पिस्ड ऑफ है कि चाइना ने कैसे, बिना समझते समझते अब उन्होंने देखा कि उनके देश के सारे चीज चाइनीज मेड हो गया है. उनका बड़े बड़े फोन बोलो, आईफोन बोलो, सैमसंग बोलो, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग इज एक्चुअली मोर और लेस मेड बाय चाइना. उनके एलवी का बैग, कोई भी फैशन ब्रांड हो, एवरीथिंग. सो ये जो वाली चीज है, वी आर गोइंग टू टेक ओवर दिस वन स्लोली. तो आने वाले टाइम में इंडिया इज गोइंग टू बी ए ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हब. एंड उससे ऑब्वियसली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो हमारी अर्थनीति भी ऐसे ही आगे बढ़ेगी. पर अभी नहीं. मार्स के आधा जो हिस्सा है वो बहुत दर्दनाक है. मैंने कहा ना, वो इट्स लाइक आप मोदी जी बने हैं, आज हम देखते हैं, पर उनकी मोदी जी बनने का जो प्रोसेस था ना, दैट इज वेरी टफ. तो वो जो हम एक अलग टाइप के सुपर पावर की उसमें हम जाने वाले, सुपर पावर तो नहीं बोलूंगी, कि एक अलग लेवल में पहुंचने वाले हैं. तो 80% मार्क्स लाना तक ठीक है, 80 से 100% लाने में जो एक लगती है ना पुश, that push we are going to do. So this is transformative time for next you can say the 5 years. 2025 चल रही है, 2030 2032 तक ये है. उसके बाद जब राहु का महादशा धीरे धीरे शुरू होगा, we will be on a different mode, very much ideologically, धर्म की दृष्टिकोण से अगर आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, अर्थनीति से, हर चीज पे, आई मीन फाइनेंशियली, इन एवरी वे. ये कब से शुरू होगा राहु की महादशा, और सेकेंड हाफ कब से शुरू होगी मंगल की महादशा? सेकेंड हाफ देखिए, अगर सितंबर 2025 से शुरू हो रही है मंगल का महादशा, तो उसमें से आप 4 साल और आगे बढ़ जाइए,
तो 3.5-4 साल बाद तो आपके 25, 26, 27, 28, सो 2029 ऑनवर्ड्स जो है हमारी जो है धीरे-धीरे एक शांति, हर चीज़ जो है जो डस्ट फैला हुआ था, सो दैट इज़ गोइंग टू सेटल डाउन अराउंड 2029। बट 2029 में भी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि चाइना भी ताइवान के साथ कुछ लड़ाई शुरू कर देगा अभी शायद इसी साल के एंडिंग में, 2025 एंडिंग में। तो सो मेनी chaos, Russia will be doing something. So there are so many chaotic time is coming around the world. जुपिटर की अतिचारी होने से जो होती है, so by the time 2030 to 33 everything will settle down in the world, हर चीज हमारी पूरे विश्व में सेटल डाउन होगा, तब हम देखेंगे कि धीरे धीरे our growth will be visible. और आपके तो आप लिए सोचिए, राहु की जी प्लीज गायत्री जी एक चीज सोचिए, अब हमारी ब्रह्मोस की पावर देख के ही जो ट्रम्प इतना इंडिया की तारीफ कर रहा था या फिर कह रहा था इंडियंस आर गुड पीपल, दिस दैट, हर एक चीज कर रहा था, जिस वजह से हमारे एनआरआई लोगों ने इतना वोट दिया उसको, तब तब क्या होगा? आज से 5 साल बाद 20 जब ये सारे वार सिनेरियो धरती से खत्म होगा 2032 33 एंड पीपल विल सी दैट यार ये देश भी चाइना की तरह कैसे अंदर 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 बढ़ गया, यहाँ तक पता ही नहीं चला। व्हाट how world is going to react on that? No, US is not going to like it. It is not about India and China. The coming times are about India versus USA. लोगों को ये समझने में टाइम लगेगा। यूएस वैसे भी किसी का दोस्त नहीं रहा और अगर कोई सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा मिर्ची अक्रॉस द वर्ल्ड अगर किसी को लगती है अमेरिकन को लगती है। वैसे मैं बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी, एक 12वीं क्लास के अमेरिका के बच्चे को पूछ लीजिए और एक 12वीं क्लास के भारत के बच्चे को पूछ लीजिए, यूएस का नक्शा कहाँ है, अफ्रीका का नक्शा कहाँ है, आपको भारत का बच्चा यूं बता देगा, राइट? अमेरिका का बच्चा बोलेगा व्हाई डू आई बॉदर, इट मस्ट बी एनीवेयर हेल ऑन द अर्थ, धरती पे कहीं तो Yes, होगा, yes, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, व्हाई शुड आई बॉदर। ये उनका एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड के true. साथ आगे आने वाले समय में जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन ड्रिवन होगा, दे कैन नॉट सर्वाइव। आपकी लग्जरीज वाले दिन खत्म हो चुके हैं अमेरिका के लिए। जी True, very शर्मिष्ठा true. जी, ये राहु की दशा कैसे रहेगी? राहु से तो लोग बहुत डरते हैं, आप कह रहे हैं कि राहु की दशा में और प्रोग्रेस करेंगे, ये तो आप अलग बता रहे हो बिल्कुल। राहु ही तो आपको पॉपुलैरिटी, क्रेज, बेस्ट होना, ये सब राहु दिलाता है। राहु के बिना आपको पॉपुलैरिटी होना, क्रेज होना, वो जो लोग चीखते हैं शाहरुख क्या लड़कियां चीख रहे, ये जो क्रेज पब्लिक में आपके लिए सबके लिए, वो ऐसे नहीं होता है। तो क्रेज होने के लिए आपको राहु की ट्रिक्स चाहिए। राहु एक ऐसा चीज है जीरो टू हीरो बना सकता है, और हम कोई 2-4 साल पीछे नहीं, हम बहुत बहुत पीछे, बहुत कुछ हमें देखना है। अभी हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है, बहुत सारे मंगल के महादशा में, आप मंगल के महादशा तो अभी कुछ ही महीने में शुरू होगा, सितंबर में, और मैंने एक प्रेडिक्शन किया था पिछले साल अगस्त में कि 2025 इज द ईयर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो और अप्रैल से सितंबर में बहुत सारे पॉलिसीज, 2-4 स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज आएंगे। तो मेरे ख्याल से एक आया सिटीजनशिप बिल, एक पास हुआ, और एक वॉक ऑफ पास हुआ। तो वॉक ऑफ भी अभी इम्प्लीमेंट होगा। लोगों को लग रहा है कि वॉक ऑफ बिल पास होके नहीं आएगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट। ऐसे चीजों पे ऐसे जो है ना दिमाग में मत रखिए, ऐसे वहम मत पालिए, ये सारे चीजें अभी पास होने वाला है। मंगल का महादशा आने थी, मंगल को स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, तो मंगल का महादशा आएगा, ये सारे 2-3 बहुत स्ट्रिक्ट और रूल्स आने वाले हैं, और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये चलाने वाली है। प्लस 2025 जो है ना विक्रम संवत 2082 चल रहा है, जहाँ पे सूर्य राजा सूर्य मंत्री, जब राजा मंत्री दोनों ही सूर्य है, उनको जो मन चाहे वो करेंगे। आपके उनको पता है कहाँ पे कैसी। पीपल आस्क मी कि फिर अगर कोई लोग धरने में बैठ जाए तो, शाहीन बाग भी तो हुआ था। मैंने कहा तो शाहीन बाग भी इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने झेला है, तो उनको पता है कहाँ से क्या आ सकता है, दे नो इट वेरी वेल। पर अगर प्रिडिक्शन कहता है, अगर प्रिडिक्शन मतलब आपकी डेस्टिनी ये कहता है कि यहाँ पे ये होना ही है, तो ये होगा, ऐसे भी हो वैसे भी हो। सो दिस इज ऑल इज गोइंग टू हैपन। ये सारे बड़े बड़े रूल्स आने वाला है। अब राहु का महादशा जो है, हमें एक अलग सी ये मैन्युफैक्चरिंग हब आपको बनाने के लिए देश विदेश से सबको आपको लाना पड़ेगा। अकेले अकेले में आप मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे एकदम, क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ खुद की टेक्नोलॉजी से, जो 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 चाइना ने किया, जिस वजह से क्या हुआ, उनका जो जेट है कभी उड़ता है तो कभी नहीं उड़ता है। उनका जेट तो मतलब हमें हमें डिटेक्ट करने से पहले ही हमारे ब्रह्मोस ने यहाँ से वहां सबको खत्म कर दिया। तो ऐसे ही होता है जब आप अपनी टेक्नोलॉजी पे मतलब ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको हर एक कुछ चीजों के, क्योंकि किस चीजों पे आप अच्छा होगे तो कुछ चीजों पे किसी और को, एवरीथिंग टुगेदर यू विल हैव टू। तो ये राहु जो है हर एक चीजों का मार्जिन करके टेक्नोलॉजी में, राहु ये जो अभी चल रहा है, राहु इन एक्वेरियस, एक प्लैनेट में एक्वेरियस, जेमिनी, दीज आर वेरी टेक्निकल।
और दूसरा प्लैनेट में, वो राशि में है और प्लैनेट में राहु, वेरी वेरी टेक्निकल। तो आपको जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, टेक्नोलॉजी के लिए हर तरीके से ऊपर जाना है, इट्स जस्ट राहु। राहु का जब महादशा आएगा 18 साल, हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें ये भी होंगे लोगों में, ये जो हम देखते हैं कि लड़के भी साड़ी पहन के घूम रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएंगे। दीज आर द थिंग्स गोइंग टू बी, कुछ तो चीजें चलता ही रहेगा, आप इसको कुछ कर नहीं सकते हो, दीज आर द थिंग्स। पर हमारे मतलब people are going to be more or less a bit of more into अध्यात्म in that way, first of all, क्योंकि इंडिया में जो राहु का महादशा जब शुरू होगा, वो जो रिसेट बटन धीरे धीरे मंगल की उसमें ही आ जाएगा, that is going to bring a huge I'll say हिंदी में बोलूं तो धार्मिकता का एक बार आने वाली है बहुत। मंगल का जो महादशा आएगा, धार्मिकता का बहुत बार आने वाली है। हाँ, लोग थोड़ी क्या बता, लोग थोड़ी स्नैपी हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करेंगे, समाज में, आपके घर में, सारे चीज पे ये सब दिखेगा, पर एक धार्मिकता का बार आने वाली है। तो हम हो सकता है हिंदू राष्ट्र एग्जैक्टली पेन एंड पेपर में ना भी बने, पर अभी हाँ, कोई एक दूसरे को जय श्री राम बोलेंगे तो तभी लोगों को अच्छा लगेगा, हाय हेलो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सो कल्चरल जो एक चेंज आने वाली है, ये सब आने वाले टाइम में आने वाली है। राहु हमें उस जगह पे पहुंचाएगा जहां पे आज चाइना है, हर चीज चाइनीज मेड बन के आती है, ये चीज होगा, हर चीज इंडियन मेड बनने वाला है। वाओ, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।